मैंने सोचा कि मैं प्योर वेजिटेरियन रहकर ही बॉडी बना के दिखाऊंगा और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने आज तक कभी अंडा भी नहीं खाया, मांस मीट तो बहुत दूर की बात है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्टाई में आपका स्वागत है। हमारे साथ सतेंद्र खारी इंसा जी हैं जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे साथ, जिनसे चर्चा करते हैं समाज के बारे में। आजकल लगातार हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, आए दिन खबरें आती हैं, आए दिन न्यूज़ आती है कि छोटी छोटी लड़कियों के साथ दरिंदगी हो रही है। आखिर क्यों आज के यूथ की जो सोच है वो गिरती जा रही है? क्यों बेटियों की रिस्पेक्ट है वो कम होती जा रही है? क्या मेन इसका बेसिक रीज़न है और किस तरीके से यूथ सही रास्ते पे चल सकता है? क्या डायरेक्शन कौन है जो यूथ को सही रास्ते पे लेके जा सकता है? इसी के बारे में चर्चा करते हैं इनके साथ। सतेंद्र खारी जी, आपका द फैक्टाई में स्वागत है। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल के यूथ के लिए, देखो सबसे पहले हमारा जो देश है वो संत महात्मा का देश है हमारा। तो हमारे देश में अगर ये जो प्रेरणा हमें मिली है या जो सही रास्ते पे हमें चलने की प्रेरणा जो मिलती है तो हमारे गुरुओं से मिलती है। कोई धार्मिक गुरु होता है हमारा। वैसे तो सरकार भी काफ़ी काम कर रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं है उनके अंदर जो इंसानियत की होनी चाहिए वो सरकार पैदा नहीं कर सकती। इंसानियत की भावना तो एक गुरु ही कर सकता है वो चीज़ पैदा, कि इंसान अच्छे रास्ता पे चल सके, उसकी भावना अच्छी हो, बराबर की को बहन या बड़ी को माँ, छोटी को बेटी समान समझ सके। तो ये दरिंदगी आजकल ऐसे लोग हो चुके हैं कि वो एक ही नाता समझते हैं स्त्री और पुरुष का। तो ये बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे संस्कार पर चलो, और वो अच्छे रास्ता पर आप चल सकते हो अच्छे गुरु के कारण। आज के समय में सर क्या लगता है कौन है ऐसे गुरु जो यूथ को खासकर नेगेटिविटी से दूर कर रहे हैं? ऐसे गुरु तो मेरी नज़र में बस एक ही है, डेरा सच्चा सौदा डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। वो स्पोर्ट्समैन से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लड़कों को उन्होंने स्पोर्ट्स में जोड़ा है। मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और उनके कारण ही हूँ मैं, उनकी प्रेरणा से ही, उनकी शिक्षा से ही हूँ जो भी कुछ हूँ मैं आज। और मेरा पहली बार में ही इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है एशिया में। मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर यूपी, मिस्टर दिल्ली मैं रह चुका हूँ कई बार। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बिना नॉन वेज के कैसे हो, लेकिन हमारे गुरुजी ने ये सिखाया कि जो प्रोटीन आप नॉन वेज से लेते हो वो प्रोटीन आप दाल से भी ले सकते हो। सोयाबीन टोफू बताते हो, और दूध फाड़ के बताते हैं पावर के लिए, बहुत पावरफुल होता है जो दूध फाड़ के उसको पानी पीते हैं, वो हमारे गुरुजी ने बताया है। और स्पोर्ट्स में क्या, गुरुजी ने तो स्पोर्ट्स से लेके टोटल सारा कुछ ऑलराउंडर है वो। तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, खाक को उठा के आसमान में बैठा दिया। उनकी तो हम गुणगान नहीं गा सकते, करोड़ों करोड़ों बार जन्म भी लेंगे तब भी उनका गुणगान नहीं गा सकते। और जो सारी आज समाज में जो दिक्कत आ रही है ऐसे गुरु के ही कारण आ रही है, क्योंकि समाज के जनरेशन को शिक्षा नहीं मिल पा रही। क्योंकि जो भी गुरु होते हैं कुछ ना कुछ उनके साथ अत्याचार होता है। आप पहला इतिहास उठा लो, पहला इतिहास आप उठाओगे तो हर गुरु के साथ यही हुआ है कि कोई, अब गुरु गोविंद जी को ही लगा लो आप, 2 साल 7 महीने वो जेल में रहे हैं। लेकिन जेल में जाने से क्या वो गुरु थे, गुरु नहीं रहेंगे क्या? वो तो गुरु है, गुरु ही रहेंगे। जो मानते हैं उसके लिए तो सब कुछ है, जो नहीं मानते उसके लिए तो कहीं कुछ भी नहीं है। सर, आपने अपनी लाइफ की जर्नी कैसे स्टार्ट की? मतलब आपके अंदर कैसे सोच आई भी मुझे गेम्स में जाना है? कहाँ से इंस्पिरेशन आपके अंदर आई? मैं बचपन से ही शौक था बॉडी बिल्डिंग का। 14 साल की उम्र से ही मैं एक्सरसाइज किया करता था। और मेरे इधर जो क्षेत्र के बंदे थे नॉनवेज वगैरह खाते थे, बॉडी बनाते थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं प्योर वेजिटेरियन रहकर ही बॉडी बना के दिखाऊंगा और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने आज तक कभी अंडा भी नहीं खाया, मांस मीट तो बहुत दूर की बात है। सर, वेजिटेरियन रहने की मोटिवेशन कहाँ से मिली सर? वेजिटेरियन रहने की मोटिवेशन मेरे गुरु से मिली है मुझे। जो मेरे गुरु है डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने ही हमें ये प्रेरणा दी है, अच्छी राह पे ये प्रेरणा चलना सिखाया, ब्लड डोनेशन करना सिखाया, किसी गरीब की मदद करना सिखाया, किसी गरीब बेटी की शादी करना सिखाया है, और किसी गरीब के लिए मकान बनाना ये हमें सिखाया हमारे गुरुजी ने। एक्सीडेंट को उठाना सिखाया है। ये समझ लो कि इतने मैं बता नहीं पाऊँगा, 142-47 नियम है जो गुरुजी ने चला रखे हैं।
जिन पे हम चल भी नहीं पाएंगे, इतने नियम हमारे गुरुजी ने चला रखे हैं। और काफ़ी बंदे जो डेरा से जुड़े हुए हैं वो इन नियमों को पूरा कर रहे हैं। सर, देश की तरक्की के लिए गुरुजी का क्या योगदान है? देश की तरक्की के लिए जो हमारे गुरुजी ने पहले किया है वही सरकार कर रही है। आप मान के चलो, सफाई अभियान हमारे गुरुजी ने पहले की, वो अब मोदी जी कर रहे हैं। बेटी बचाओ अभियान गुरुजी ने सबसे पहले चलाया, वो मोदी चला रहा है। किसानन के लिए योजना गुरुजी लेकर आए, वो मोदी ने किया। तो सबसे पहले तो देश के लिए तो मैं तो अपने गुरुजी को ही ये चीज़ की प्रेरणा दूंगा। प्रेरणा नहीं, उनको ही मैं ये सलूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ही ये सब कुछ चलाया है और बताया, जिसके कारण ये लोग ये काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा अबला सबला बनो, अबला नहीं। आप जो बेटी इनको इतनी मजबूत करो कि कोई सामने से 2 बंदे भी आके, उनसे 4 बंदे भी आके उनसे मुकाबला नहीं कर सके। बेटी को इतनी मजबूत करो आप, और बेटी को बेटा से कम मत मानो, उसे ऊंचा दर्जा ही लेके चलो, उसका बराबर का हक दो। ये गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है, और वो बेटी और बेटा बराबर ही समझते हैं दोनों लोग। एक सर और बात दिखाई जाती है कि 32 इंटरनेशनल गेम गुरुजी खेलते हैं, आपको क्या लगता है? 32 गेम खेलते हैं, वो ऑलराउंडर है टोटल गेम्स में। और वो जो खेलते हैं तो उनका तो हिसाब ही अलग है। वो बिल्कुल अच्छे इनकी वो छक्के छुड़ा देते हैं। एक तरफ वो अकेले रहते हैं, एक तरफ वो 10-10, 12-12 लड़के भी रहते हैं, तो वो अकेले ही काफ़ी है। हाँ जी सर, एक तरफ उनका मतलब स्पोर्ट्स के लिए योगदान हो गया, देश के लिए योगदान हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने एलिगेशंस, इतने आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। क्या कहना है आपका? एलिगेशन से तो यही है कि देखो, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, संतन के 700 आप पिछला इतिहास उठाओगे। अब रामचंद्र जी है, 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन उस टाइम पे लोग बाग नहीं पहचाने उनको, तो उनके साथ तो अच्छा नहीं हुआ। जिनने उस टाइम पे पहचान लिए तो उनके लिए तो भगवान थे, और उन्होंने सोने के घर भी उतारे उनके लिए। कृष्ण जी के साथ भी ऐसा ही है, रामचंद्र जी के साथ भी ऐसा ही है। हमारे 10 पातशाह आ चुके हैं। गुरु गोविंद जी हुए, तेग बहादुर जी है, रामदास जी हुए, गुरु नानक, अर्जुन देव जी हुए, इनके साथ भी यही सब हुआ है। आप पिछला इतिहास उठाओ, ये कलयुग के 10 पातशाह आ चुके हैं, हमारे 10 गुरु, और इनके साथ भी यही हुआ है। तो ये तो देखो, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर मेन चीज़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो सब कुछ है। और हमारे साथ ऐसे करिश्मे हैं जिनको हम बयां भी नहीं कर सकते, जो हमें साक्षात दिखते हैं। साक्षात हमारे गुरुजी सारे सुपने में भी कर्म काटते हैं, जो हमारे काम ऐसे बनाए हैं। अब हम कहाँ से कहाँ हमको हमारे गुरुजी ने पहुँचाया है, तो हमारे लिए तो वो भगवान है। गुरुजी को ही क्यों टारगेट किया गया? गुरुजी को इसलिए टारगेट किया गया, काफ़ी बंदे गुरुजी से जुड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कभी गुरुजी आपके कोई राजनीति में या कदम ना रख दे, ये भी हो सकता है, इसलिए भी तो टारगेट है उनका। देखो उनकी सोच है, लेकिन वो जुड़े हुए नहीं है। जो जुड़े हुए हैं उनको ही तो पता है कि यहाँ डेरा सच्चा सौदा क्या चीज़ है। अब आधे मीडिया ने तो जो रास्ता अंदर गुजारा है तेरावास को, उसको भी गुफा बोल दिया, और लेकिन वो रिजॉर्ट का रास्ता है, वो तो रिजॉर्ट का रास्ता है अंदर से, उसे भी गुफा बोल रहे हैं। वो कंकाल बता रहा है, कभी कोई क्या बता रहा है, तो ये तो अफवाह है सारी, और कुछ नहीं है। वहाँ पे हम रहते हैं, जुड़े हुए हैं, बचपन से ही जाते हैं। 35 साल हो गए हमें जाते जाते। हमारे दादा दादी, माँ बाप सब जाते हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है डेरा सच्चा सौदा के अंदर कि जो हम, अगर आप मान के चलो, अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हम टूटते। मैं जेल भी जा चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे पंचकुला गए थे, वहाँ हमने कुछ नहीं किया। ऐसा एक कंकरी भी किसी को उठा कर नहीं मारी। हम 3 महीने जेल काट गए। हम पे देशद्रोह का लगा रखा है केस। अब बताओ, हम यहीं साक्षात देख लो, हमने कुछ कभी नहीं करा देशद्रोह का, हम पे केस डाल रखा है। तो ऐसी गुरुजी के साथ कर रखे। अब एक बात बताओ, एक चिट्ठी के आधार पर 2002 की चिट्ठी लिखी हुई है, उन बंदे ने की नहीं पता कौन लड़की है, कौन है, क्या है। आज तक उनकी ये नहीं पता चली कि वे है कौन। एक चिट्ठी के आधार पर ये सज़ा सुना दी, आजीवन कारावास चिट्ठी के आधार पर कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन सच्चाई की जीत ज़रूर होगी। जैसे गए एकदम ऐसे ही वो आएंगे ज़रूर। हमारा ये विश्वास है, कॉन्फिडेंस है फुल। सर, मीडिया ने तो बेटियों की इज्जत को भी तार तार किया था, लगातार दिखाया जा रहा था। क्या कहना चाहोगे जो इस तरीके का उन्होंने दिखाया? मीडिया का क्या है, मीडिया को तो टीआरपी चाहिए बस खाली। मीडिया 1 की 10 बनाती है, ये टीआरपी चाहिए मीडिया को, अपनी टीआरपी से मतलब है। अब सुशांत सिंह का केस था, उसमें 2 महीने से टीआरपी चल रही। जब हमारे गुरुजी का केस था, 2-3 महीने लगातार टीआरपी कमाई है उन्होंने। तो इसको मीडिया के तो कोई कह ही नहीं सकते। मीडिया को हमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता मीडिया के बारे में। मीडिया, जब हमको ये पता है कि हमारा घर है डेरा सच्चा सौदा, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे खाते हैं। हमको अपने घर के बारे में नहीं पता क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। सबसे पहले तो हम टूटते ना डेरा से, अगर वहाँ पे कुछ गलत होता। वहाँ कुछ गलत नहीं है। मीडिया ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कुछ गलत दिखाया है, सब गलत।
तो मैं मीडिया पे विश्वास नहीं करता। एक्चुअली में सच्चाई क्या है, फिर बेटियों की सेफ्टी कैसी रहती है आश्रम में? आश्रम में तो सेफ्टी रहती है, आश्रम में तो बहन एक तरफ रहती है, भाई एक तरफ रहते हैं। गुरुजी हमारे यहाँ के नियम बहुत सख्त है आश्रम के कि कभी बहन भाई की तरफ नहीं आ सकती या भाई बहनों की तरफ नहीं जा सकते। अगर हाँ सत्संग पंडाल भी होता है, गुरुजी व्याख्या भी करते हैं सत्संग की, तो वो भी बहन इधर रहती है, भाई इधर रहते हैं। कुछ भी कैंटीन बहनन की अलग है, भाइयों की कैंटीन अलग है। शॉपिंग के लिए बहनों का अलग सिस्टम है, नहाने बाथरूम टॉयलेट सब बहनों भाइयों का अलग अलग है। तो वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा। वहाँ पे स्कूल है जो बॉयज़ अलग है, गर्ल अलग है। तो वहाँ के लिए तो सोच ही नहीं सकते। और जिनका गुरु इतना अच्छा गुरु हो, जो अच्छी शिक्षा देता हो, जो आज तक गुरुजी हमारे लिए बोलते हैं कि किसी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव को परेशान मत करो, किसी जीव के, तो वो गुरु कैसे गलत कर सकता है? जो अपने शिष्य को गलत नहीं चला रहा, तो वो गलत कैसे सोच सकता है? वो तो सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हम अपने गुरु से जिसके लिए यही कहना है कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है, हमारे लिए वो भगवान है और हमेशा भगवान ही रहेंगे। क्या ज़रूरत है सोसाइटी को गुरुजी की? मेरी नज़र में तो सोसाइटी को ज़रूरत होनी चाहिए। अब जितने मानवता के भलाई है कार्य है, डेरा सच्चा सौदा बढ़ चढ़ के करता है, ब्लड डोनेट से लेके, और तुमको मैंने बताया अभी पहले थोड़ी देर पहले कि इतने कार्य डेरा सच्चा सौदा करता है। कहीं भी भूकंप आता है या कहीं बाढ़ आती है या कहीं भी कोई भी सेवा होती है, आगजनी होती है, तो डेरा सच्चा सौदा के बंदे अब भी जाकर वहाँ सेवा करते हैं, उसमें शामिल होते हैं। क्योंकि गुरुजी हमारे अब भी उनसे बोलते हैं कि बेटा वही सेवा करते रहो जो हम बाहर कराते थे, वही उन्होंने अंदर से वही वचन कर रखे हैं कि आप वो सेवा बढ़ चढ़ के करते रहो, हम हर जगह हर पल आपके साथ हैं। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से तो मेरी यही मांग है। और मैं स्पोर्ट्समैन में गोल्ड मेडल लेकर आया था एशिया, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने तो सरकार से यही बोला था कि बस गुरुजी के चरण स्पर्श करा दो, या गुरुजी को बाइज्जत हमारे को बरी करो। आपसे ये रिक्वेस्ट है, वही सरकार से मेरी फिर के रिक्वेस्ट है कि हमारे गुरु को बस आप बाइज्जत बरी करो। वो सब झूठे केस है। गुरु की इस समाज को हमारे की बहुत ज़रूरत है। हमारे गुरु ने इतने मानवता भलाई के कार्य करे हैं, और सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गुरु जी को जल्द से जल्द रिहा करो, बरी करो, बाइज्जत बरी चाहिए बस हमको, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर जिनका मानना है कि यूथ को ड्रग्स से बचाने के लिए, इस समाज को सुधारने के लिए आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की समाज में वापस आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से आज यूथ की सोच है जो नेगेटिविटी में जाती जा रही है, उनको नेगेटिविटी से बचाने के लिए, उनको मॉरल एजुकेशन के लिए आज गुरुजी की समाज को सख्त ज़रूरत है। ये लोगों का मानना है। ये फैक्ट हम जो आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।